खबरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पतोकी में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ट्रॉलर और रक्शे में तसादुम के नतीजे में एक खातून मौके पर जाँ बहक हो गई जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त 55 साला नजीरा बीबी के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में 22 साला इरम, 55 साला मुनीर, 4 साला एहसन, 18 साला तनवीर और 6 साला तौहीद शामिल हैं। हादसे के बाद डेड बॉडी को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। कबीरवाला में थाना नवाज शहर की हुदूद में खूनी रिश्तों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। मामूली रिश्ते के तनाज़े पर चचा ने अपने ही भतीजे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज है। कबीरवाला के इलाके मौजचक बंदी में खानदानी झगड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। चचा मोहम्मद यार और फरहत आरिफ ने भतीजे पर वहशियाना तशद्दुद करते हुए इसे शदीद जख्मी कर दिया और बाजू तोड़ डाला। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदान का कहना है कि पुलिस बासर मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अहले खाना और मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। शोरकोट में दिन दिहाड़े डकैतों का राज कायम है। एक ही घंटे में 3 वारदातें हुई। शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। शहरियों का डीपीओ जंग और वजीर आला पंजाब से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है मोजाबाद रजबाना में जो बाहू पुल है, इसका टूल प्लाजा है, इसके बिल्कुल करीब है। यहाँ पर एक निजी कंपनी की गाड़ी है और 2 करियाने की दुकानें जिनको दिन दिहाड़े डकैत लूट कर फरार हो गए हैं। यहाँ पर जो है कोई चौकी, कोई पुलिस का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी अपील है गवर्नमेंट से, ये हर दिन ना कोई वारदात होती है। ये हमारा देहात का इलाका है, पुल नज़दीक पुल है शोरकोट वाली पतन रोड बाहू सुल्तान, तो उस पे 2 किलोमीटर के नज़दीक तकरीबन 3 वारदातें हुई हैं एक दिन में। एक दिन का टाइम है, 1 बजे का टाइम है दिन का। तो पहले जहाँ उन्होंने लूटा है वहाँ से 2 लाख रुपए तकरीबन, वो दुकान है उसको क्या पता कितनी अमाउंट उसके पास थी। तो हमारी जो दुकान है उस पर भी तकरीबन 70,000 रुपये था। और उन्होंने 2 आदमी थे, अपने पिस्टल के ज़ोर पर बच्चे से बहुत ज़्यादती की, उन्होंने फायरिंग भी किया और पैसे लूट कर चले गए। सर हमारी अपील है कि हमारा कोई हल किया जाए, हम तो बहुत परेशान हैं। हर दिन कोई ना कोई वारदात होती है कहीं ना कहीं। ये कोई इतना बड़ा इलाका नहीं है, देहात है सर, बड़ा मसला है। तो और पुलिस को कॉल करें तो वो 2-2, 3-3 घंटे बाद हमारे पास पहुंचती है। उस वक्त कौन पीछे जाता है, डाकू फरार हो जाते हैं। ये तो डाकुओं का घर बना हुआ है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी है कि यहाँ पर मेन जो मसला है कि चौकी और थाना यहाँ से बहुत दूर है, जिसकी वजह से पुलिस का यहाँ पर रसाई जो है वो भी 2-3 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। अहले इलाका की पुरजोर अपील है कि यहाँ पर एक चौकी भी कायम की जाए और हमारा जो माल लूटा गया वो हमें रिकवरी भी करवाई जाए। जी। गुजरांवाला में पुलिस की अहम कामयाबी। थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज मुकदमे में रक्षा ड्राइवर से बरामद होने वाला तकरीबन 1 करोड़ रुपए का माल मसरूका, जिसमें 22 तोला तलाई जेवरात और लाखों रुपए नकदी शामिल हैं। एसपी सिविल लाइन डिवीजन इमरान खान ने मुतासरा खातून के हवाले कर दिया। गुलशन आबादी की रिहायशी खातून ने थाना पीपल्स कॉलोनी में दरख्वास्त दी थी कि नामालूम रक्षा ड्राइवर इसका हैंडबैग चोरी करके फरार हो गया है, जिसमें तलाई जेवरात और लाखों रुपए नकदी मौजूद थी। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी की मदद से मुलजिम को कलील मुद्दत में गिरफ्तार कर लिया। बरामद होने वाला माल मसरूका एसएसपी सिविल लाइन डिवीजन ने मुतासरा खातून के हवाले किया, जिस पर खातून ने पुलिस अफसरान के लिए नेक दुआएं दी। इस मौके पर डीएसपी नियाज खान, एसएचओ नसर और सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। कबूला शरीफ के मुकामी कब्रिस्तान वार्ड नंबर 10 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। औरत ने कुरान पाक के रखे हुए नुस्खे जला दिए। पुलिस 15 की कॉल पर मौके पर पहुंची और कुरान पाक के नुस्खे जलाने वाली मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। कबूला शरीफ में सुरैया बीबी उर्फ सोनिया
ने कब्रिस्तान में तिलावत के लिए रखे हुए कुरान पाक के नुस्खे चला दिए। वाक़े पर अहले मोहल्ला मुश्तइल हो गए और मुलजिमा का घेराव कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस बरवक्त मौके पर पहुंची। SHO और DSP ने मौके पर कार्रवाई की और मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। कसूर में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 बदनाम जमाना मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों रुपए मालियत की मंशियात भी बरामद हुई। क्रैकडाउन के दौरान मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद की गई, जिनमें वारिस जट के 2 पैकेट, लुकमान शाह से 1560 ग्राम, मोहम्मद अरशद से 1700 ग्राम और मुराद मसीह से 1250 ग्राम चर्स शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में राजा जंग और गिरदोनवा में मंशियात का धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ इम्तिनाई मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। शहरियों और समाजी हलकों ने कार्रवाई पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। SHO का कहना है कि जिला को ड्रग फ्री बनाने के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मंगला कैंट में पुलिस टीम की अहम कार्रवाई। 12 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिद की मुदई में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुदई के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची के साथ जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की। मुलजिम को ठोस शवाहिद पर गिरफ्तार कर लिया गया। साहिवाल में गैर मियारी मुर्गियों का गोश्त बेचने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की पीरजी चौक चीचाबत्ती में चिकन सेल पॉइंट की इंस्पेक्शन 100 किलो बदबूदार और बासी गोश्त तल्फ कर दिया। मालकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी और लाइव स्टॉक की मुश्तरका टीमों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स पंजाब भर में दूध और गोश्त की खुसूसी जांच कर रही है। चीचाबत्ती में कार्रवाई के दौरान मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। टेस्ट के दौरान गोश्त बदबूदार और रंग तब्दील हुआ पाया गया। इंसानी सेहत के लिए मौजू ना होने पर गैर मियारी गोश्त तल्फ करके मालकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की कबीरवाला में बड़ी कार्रवाई। जूस प्लांट की इंस्पेक्शन के दौरान 16,000 से ज्यादा फंगस और हशरात ज़दा मैंगो पल्प तल्फ कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस जुबैर अहमद एजाज और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस आमिर इफ्तिखार की सरबराही में कबीरवाला रोड पर LID स्कूल के करीब जूस प्लांट का मायना किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान रंग तब्दील हुआ फंगस और हशरात सतह मैंगो पल्प बरामद हुआ, जिसे इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार देकर मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब भर में फूड सेफ्टी टीमें मुतहरिक हैं और गैर मियारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ननकाना साहब के बासियों को गैर मियारी पानी सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। फूड सेफ्टी टीम का ऐवान चौक में छापा। वाटर प्लांट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ननकाना साहब में गैर मियारी पानी सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। फूड सेफ्टी टीम ने ऐवान चौक में वाटर प्लांट पर छापा मारा। साहब का लिए गए सैंपल नाकिस पाए जाने पर प्लांट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। मुआयने के दौरान पानी का सैंपल पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर मेयार के मुताबिक ना था, जबकि वर्कर्स के मेडिकल्स और फिल्टर्स तब्दील का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं पाया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम ने मुताबिक नाकिस और गैर फिल्टर शुदा पानी मैदा और आंतों की बीमारियों का सबब बनता है। इनका कहना था कि अशियाए खुरोनोश के मेयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। सफदराबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में चर्स, अफीम और आइस बरामद हुई। SHO सफदराबाद इमरान सलीम की मीडिया से गुफ्तगू। DPO शेखुपुरा हिलाल जफर शेख की खुसूसी हिदायत पर पुलिस ने मालियावाला, धपसड़ी, मोहल्ला सईद नगर, जातवी और अब्दुल्ला पूर कूलर में छापे मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स और अफीम बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिए। SHO का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है। जितने भी बासर क्यों ना हो, इनका ठिकाना सिर्फ जेल है। खानगा डोगरा का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुतादिद मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए और भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद हुई। मुलजिमान हवालात में बंद हैं और मजीद तफ्तीश जारी है।
खानका डोगरा में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ शेखुपुरा की हिदायत पर भरपूर कार्रवाइयां की गई। पुलिस टीम ने कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस का कहना है कि इस मुहिम का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से बचाना और माशरे को महफूज बनाना है। पुलिस अवाम के ताउन से इस जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। खानेवाल में महकमा सेहत की जानिब से अताइयों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। ड्रग कंट्रोल नवेद हुसैन और ड्रग इंस्पेक्टर आसिम इलियास की सरबराही में टीम ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। छापे के दौरान सेल एंड परचेज रिकॉर्ड के बगैर कंट्रोल शुदा मंशियात और नशावर अशिया बरामद करके केसेस फाइल कर दिए। खानेवाल में महकमा सेहत की जानिब से अतायत और नशावर अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ड्रग इंस्पेक्टर नवेद हुसैन और आसिम इलियास ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को चेक किया। मुआयने के दौरान कानूनी कार्रवाई की खिलाफ वर्जी करने वालों को ड्रग एक्ट 1976 के तहत चालान कर दिया गया और केसेस मजीद कार्रवाई के लिए DQCB खानेवाल को भिजवा दिए गए। मुस्लिम टाउन में आसिफ क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को चालान करते हुए सील भी कर दिया गया। ड्रग कंट्रोल टीम का कहना था कि आवाम सेहत के तहफ्फुज़ के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। राजनपुर में सैलाब का खतरा दफा 144 नाफिज कर दिया गया। हिल टोरेंट और सैलाबी गुजरगाहों पर रिहाइश करने वालों को नकल मकानी कराने और हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का तहसील जामपुर दरिया सिंध के नज़दीक हीरो फ्लड बंद और नशेबी इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने हिफाजती फ्लड बंद का जायजा भी लिया और स्टोन टचिंग के काम को चेक किया। इस मौका पर इरिगेशन के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को सख्ती से हिदायत की कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर हर सूरत में मुंतकिल हो जाएं। हुकूमत पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। दरिया के पानी में नहाना और दरिया को अबूर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी किस्म की परेशानी और कार्रवाई से बचने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करें। आपकी जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मौका पर महकमा लाइव स्टॉक और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का पुल पठान और सोनवाह का भी दौरा। उन्होंने रोदकोइयों के सैलाबी पानी की गुजरगाह का जायजा भी लिया। एक्सियन रोदकोई ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मानसून बारिशों के पेश नज़र लोगों को चाहिए कि वो रोदकोई के कुदरती रास्तों में ना बैठें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। AD आमिर थईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। हारूनाबाद में मवेशी मंडी में ठेकेदारी की मनमानियां जारी हैं। हुकूमती नरखों के बजाय हजारों रुपए इजाफी फीस वसूली सहूलियात के नाम पर व्यापारियों और खरीदारों से लूटमार शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। हारूनाबाद बहावलनगर रोड पर लगने वाली मवेशी मंडी का ठेकेदार हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकर्रर शेड्यूल फीस को यकसर अंदाज करके अपनी मनमानियां कर रहा है। छोटे जानवर की सरकारी फीस 100 रुपए जबकि बड़े जानवर की 500 रुपए है, लेकिन मवेशी मंडी में फी जानवर 1000 से 2500 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। एहतजाज पर व्यापारियों और खरीदारों को धमकियां और तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। जराये के मुताबिक ठेकेदार को बासर शख्सियात की सरपरस्ती हासिल है, जिसके बाइस इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। व्यापारियों का कहना है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मीडिया के तवस्सुस से आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि सहाफियों के साथ भी बदतमीजी और कवरेज से रोकने की कोशिश की जाती है। घोट की, मीरपुर, डहर की और अबाड़ो समेत दीगर शहरों में सिर्फ 15 मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घोटकी में गुज़िश्ता रोज होने वाली 15 मिनट की बारिश के बावजूद 24 घंटे गुजरने पर भी पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी। मेन चौक, मार्केटें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त और कारोबारी दुश्वारी का भी सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि म्यूनसिपल इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गायब है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर निकासी आब और सफाई  सुथराई के इकदाम किए जाएं ताकि वबाई अमराज से बचा जा सके।
हैदराबाद इसरा यूनिवर्सिटी में पोस्ट बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख मेहमान खुसूसी थे। सेमिनार में रुकने सिंध असेंबली साबिर कायम खानी, चांसलर इसरा यूनिवर्सिटी वलीउल्लाह काजी, असातिज़ा, ताजिर, बजट माहिरीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट की एडवाइस ले रहा है और हम बेहतर माशी प्लानिंग कर रहे हैं। कैसर शेख ने कहा कि भारत की मईशत भी इस वक्त सुसरवी का शिकार है और IMF भी इस बात की तस्दीक करता है कि उन्होंने कहा है कि पूरे रीजन में पाकिस्तान वसाइल सबसे ज्यादा और इम्कानात सबसे बेहतर हैं, लेकिन हम अक्सर सियासी और दीगर मसाइल में उलझे रहते हैं। मजीद कहा कि मेरे वालिद साहब मुझे सियासत में आने से रोकते थे ताकि पाकिस्तान आज दुनिया के अहम मामलात में गेटवे की हैसियत रखता है। भक्कर में डिप्टी कमिश्नर की फौरी नौयत के अहकामात की रोशनी में बारिश के बाद नकासियाब के लिए जिला इंतजामिया फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई। भक्कर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर बारिश के बाद नकासियाब के लिए जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर अरशद ने शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया है और बारिशी पानी के खात्मे के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की है कि भारी मशीनरी के इस्तेमाल से मेन रोड्स को फिलफौर क्लियर किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात से निजात दिला सके। वाकैंड में पंजाब भर की तरह बादल फटने और सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों के तसलसल से नदी नालों में सैलाबी रेल और तबाही के खदशात के बायस इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। वहां से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वाकई में मौजूद हूँ। बादलों ने एक दफ़ा फिर अंगड़ाई ली है और शदीद बारिश हो रही है सुबह से, और इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट कर दिया है कि नदी नालों के करीब पिकनिक पॉइंट्स जितने भी हैं उनके करीब अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेकर मत जाया जाए, क्योंकि सैलाबी जो रेलें हैं उनकी जो शिद्दत है वो केपी से आते हुए जो दरिया और नाले हैं वो भरपूर अपना आबोताब से बह रहे हैं। तो इस ज़रूर इस अमर की है कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को ऐसी जगह में मत लेके जाएं जहाँ पर सैलाबी रहने का ख़तरा है। और इंतज़ामिया ने भी हाईलाइट कर दी है कि आप अपनी फैमिलीज़ को लेके ऐसी जगह पे मत जाएं, एहतियात करें। और बारिश को अपने घर में बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं, पकौड़े खाएं, समोसे बना के अपने घरों में खाएं, और बाहर बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को मत निकलने दें जब तक कि हाई अलर्ट ख़त्म नहीं हो जाता। जी, इमरान मनी, मेटवा न्यूज़, वाकैंड। कहरोड़ पका में बारिश ने तहसील इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। दरमियानी दर्जे की बारिश के बाद नाकिस सीवरेज निज़ाम के बायस सड़कें और गलियां, तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हसन खानवीन से, जो इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद हैं। आज बिल्कुल कहरोड़ पका में बारिश ने जो है तहसील इंतजामिया के जो है पोल खोल दिए हैं। बारिश बरसते ही कहरोड़ पका के रोडों पर जो है पानी इस वक्त जो है ठाठे मार रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले शहरियों को जो है शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त मैं मोहम्मदी चौक वाले रोड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, बारिश आई हुई है तो क्या कहना चाहेंगे? अब बारिश में रोजाना बेसिस, डेली बेसिस पे ही ऐसा होता है, जैसी बारिश आती है तो इस पूरे रोड में पानी जमा रहता है। आप इससे आगे चले जाएं, अब ये नहर का समय है, अब हमें बहुत दुश्वारी होती है एक जगह से दूसरी जगह या शहर की तरफ अप्रोच करना नाकुस हो गया है। अब हमारा ये मुतालबा है कि ये रोड जो है सीवरेज निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जाए, जिससे जिस तरह बड़े रोडों की तरह या दूसरे हमारे साथ के दूसरी तरफ के साइड के कहरोड़ पक्का दुनियापुर वाला रोड है, उसी तरह जो है यानी ऊंचा करके बनाया जाए और बेहतरीन निज़ाम दिया जाए। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बारिश बरसते ही जो है तहसील इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से जो है रोडों पर जो है पानी तालाब का मंजर पेश करता है, जिसकी वजह से जो है शहरी जो है शदीद अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खुदारा इस रोड को जो है फौरी तौर पर जो है तमीर करवाया जाए, ताकि जो है बारिशों का पानी जो है इस पर ना रुक सके। जी, दीगर खबरें भी शाहनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कसूर में दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब, डाउन स्ट्रीम पर भी खतरात मंडलाने लगे। अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कायम, जबकि रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। कसूर के इलाके वलेवाला गांव की हिफाजती बंद कई मुकामात से टूट गया है। सैलाबी पानी गांव की गलियों और खड़ी फसलों में दाखिल हो गया है। दिफाई बंद भी तेज बहाव के बायस दरिया बुर्द होने लगा है, जिसके मनाजिर भी सामने आ गए हैं। गांव के मकीन अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। हेडकंड सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 19.30 फुट रिकॉर्ड हुई, जबकि सतलज में पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद होने से बाबा फरीद ब्रिज के हिफाजती बंद कटाव का शिकार है। पाकपतन की जिला इंतजामिया की गफलत के बाइस दर्जनों बस्तियां खतरे में हैं, जबकि मुकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत बंद बचाने पर मजबूर है। तफसीलात आतिफ जरी की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद, निचले इलाकों में पानी दाखिल होने का खतरा बढ़ गया। पानी के दबाव के बायस बाबा फरीद ब्रिज के करीब हिफाजती बंद में दरारें पड़ गई। बंद बहुत काफ़ी खस्ता होता है। जल्द अज जल्द इस बंद का दोबारा तमीर किया जाए। बाकी ये भी टूट गया तो करोड़ों रुपए की फसलें खाली हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द अज जल्द इस बंद को दोबारा तमीर किया जाए। जिला इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट के मकीनों को नकल मकानी के लिए रेड अलर्ट जारी तो कर दिया, मगर बाबा फरीद ब्रिज से मुल्हिका बंद को मजबूत बनाने का काम अभी तक शुरू ना हो सका। हुकूमत ने पता नहीं वो कितने आंदे ने सी जी, वो इतने खेमे दे दिते, इतने लोगों ने ऐसे कैंप ला दिते, आधी मदद आप लगे हुए हैं। ना कोई इतने कैंप न लेनी ना देनी, सैकड़े किले जी वाही है डूब चुकी है। पानी इस टाइम 20 फुट ऊंचाई खड़ा। अगर ये पानी निकलता है ना, ये 4 पिंडा का बच्चा भी एक नहीं लभना। अपने आप गट्टे शट्टे से आप ला रहे हैं, कोई हुकूमती बंदा नहीं आ रहा है। जो ट्रैक्टर जिम्मेदार साहब से आप कर रहे थे, 70-75 किला वाई है किसी जे डूब गई। गांव मीर खां, आबादी असलम खां और मलक बहावल समेत दर्जनों बस्तियां जेरे आब आने का खदशा पैदा होने से मकीनों में खौफो हरास बढ़ गया। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है, जबकि जिला इंतजामिया निचले देहात के मकीनों और उनकी अराजी को बचाने के लिए मुतहरक न हो सकी। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरी खान, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। बहावल नगर में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर और अफसरान का कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियों और इंतजामी चीज़ों का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, रेस्क्यू 1122 की टीमों और दीगर महकमों के अफसरान ने सैलाबी कैंपों का दौरा करते हुए मुतासरीन के मसाइल सुने और मौके पर ही इनके हल की हिदायत जारी कर दी। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी सरगर्मियों, तिब्बी सहूलियात और खुराक की फरहमी पर ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज मिलने पर दफ्तर आमद के मौके पर शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया गया। जिला के मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, अफसरान और DC ऑफिस के अमले ने इनका पुरतपाक खैर मकदम किया। मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से चौधरी रिजवान अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शानदार खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ पाने वाले डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक की दफ्तर आमद पर वालियाना और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। रेस्क्यू 1122 के रेस्क्यूअर्स ने इन्हें सलामी दी, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और DC ऑफिस के अफसरान ने इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। इस मौका पर शुरका ने कहा कि डॉक्टर फरहान फारूक की बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों और अवामी खिदमात को कौमी सतह पर तस्लीम किया जाना बहावलपुर के लिए एजाज़ है। डॉक्टर फरहान फारूक ने इस मौका पर कहा कि तमग़ा इम्तियाज़ दरअसल बहावलपुर के अवाम की मोहब्बत और ताउन का नतीजा है। इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो आइंदा भी अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह देते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी रिजवान अशरफ, मेट्रो 1 न्यूज़, बहावलपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सदर पंजाब बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स मिर्जा मजहर हुसैन मुगल की जानिब से अमीन टाउन में बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मरकजी सदर बिलावल भुट्टो जियाला फोर्स मलिक यूनुस ऐवान थे, जबकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी राना शब्बीर हुसैन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरमा सिद्रा
सईद ने भी शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी पंजाब के टिकट होल्डर मखदूम सैयद अकमल शिराजी, पंजाब भर से बिलावल भुट्टो, जियाला फोर्स के अहदेदारान, लेडीज विंग की नुमाइंदगान और पार्टी वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्टी की मजबूती और अवामी राब्ता मुहिम को मजीद तेज करने के अज़म का इजहार किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का DPO अरशद की हिदायत पर हेड सुलेमान की का दौरा फ्लड रिलीफ कैंप्स में इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर, असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद समेत महकमा इनहार, रेस्क्यू 1112, महकमा सेहत, तालीम और लाइव स्टॉक के अफसरान भी मौजूद थे। महकमा इनहार के अफसरान ने दरिया सतलज में पानी के बहाव, सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हेडगन सिंह पर पानी का अखराज 68,000 क्यूसिक, हेड सलमान की पर पानी की आमद 60,000 और अखराज 50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने रेस्क्यू हुकाम को मुतासरा देहात से मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। फ्लड रिलीफ कैंप्स में आवाम को खाने पीने, फर्स्ट एड और तिब्बी सहूलियात की फरहमी के बेहतरीन इंतजाम करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे आपस में राब्ते और ताउन को फरोग देते हुए मुतासरा अफराद की बहाली के इकदाम जारी रखें। फ्लड रिलीफ कैंप्स मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहेंगे, जबकि अफसरान और अहलकार अवामी रिलीफ के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। लाहौर जनरल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले अरशद नदीम समेत खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे अजमल सियाल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल में। आज एक सेमिनार हुआ जिसमें मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब तशरीफ़ लाए। क्या कहना है उनका सेमिनार के हवाले से पूछते हैं। सर, आज के सेमिनार के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार था आज का और स्ट्रोक मैनेजमेंट पे था। पंजाब में CM साहब की डायरेक्शन पे हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है और इसको एक सेंटर से शुरू किया गया था। आज पंजाब में 14 सेंटर्स हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट तक लेके जा रहे हैं और भक्कर में हम पहला सेंटर बना रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो भी फालिज के पेशेंट अगर 4 घंटे के अंदर इस सेंटर पर पहुँच जाएंगे तो हमेशा की मजदूर से बच सकेंगे। आज की इस खूबसूरत तकरीब में हमारे क्रिकेटर्स तशरीफ़ लाए हैं, हमारे जो ओलंपिक हीरो हैं अरशद नदीम साहब, उनके कोच मेरे साथ खड़े हैं। तो बनाने का मकसद ये था कि इनकी जो एक फेस वैल्यू है, इनके जो मद्दाह हैं उनकी तादाद मिलियंस में है, तो एक मैसेज आए आम लोगों पे कि जो फौरी तौर पे खुदा न खास्ता एमरजेंसी में फालिज के मरीज़ हैं वो 1122 रेस्क्यू के ज़रिए फौरी तौर पे उनको शिफ्ट किया जाए उस सेंटर में और उनको प्रोसीजर किया जाए, उनको इंजेक्ट किया जाए और उससे उनकी जो माजूरी हमेशा की उससे बचा जाए। जी बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर हेल्थ थे ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनका कहना है कि आज का जो सेमिनार है उनका एक ही मकसद था कि अवेयरनेस दी जाए और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाए। जी जदीद दौर हाजिर में भी देसी नमकीन लस्सी रिवायती मशरूबात से कम नहीं। हैदराबाद में इन दिनों मौसम बरसात के बायस शदीद हब्स है, जिसकी वजह से दीगर मशरूबात के साथ साथ देसी नमक की लस्सी शहरियों का मनपसंद मशरूब बन गई है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा कुरैशी। लस्सी दही से बनाए जाने वाला एक रिवायती पंजाबी मशरूब है। लस्सी पाकिस्तान और भारत में बिलखसूस पंजाब के देहाती इलाकों में बहुत मकबूल है। सख्त गर्मी में ये ठंडक, इत्मीनान और नींद का बाइस है। ज्यादा मकबूल आम लस्सी में दही, पानी और नमक भी इस्तेमाल किया जाता है। हैदराबाद के अंदर दोबारा हब्स हो गया है, बहुत सारे शरबत चल रहे हैं, नमका चल रहे हैं, अपना सोडा चल रही है, मगर लस्सी का मज़ा ही कुछ अलग है। पता है तो केमिकल उसमें शामिल होता है तो उसका 5 मिनट का सिर्फ असर होता है। हमारे बड़ों के कहने का ये है तो एक तो लस्सी बड़े फायदेमंद है, ऊपर से प्याज भी कच्ची खाते थे खेती बाड़ी। इन दिनों हैदराबाद में हब्स के मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हब्स की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात पीकर सुकून हासिल कर रहे हैं। इन ठंडे मशरूबात में सिंध का रिवायती मशरूब नमकीन लस्सी भी है, जिसकी खूबी सालों साल से बरकरार है। ये 30 रुपए गिलास है, नमकीन लस्सी है, चार्ज है। इसी का पसीना निकल जाता है सारा और नमक निकल जाता है, इसमें अपना कटास होता है तो कोई नमक निकल जाता है, वो
प्रो हो जाता है इससे। शहर के मुख्तलिफ मुकामत पर नमकीन लस्सी के कदीमी दुकानें मौजूद हैं, जहां पर शहरी नमकीन लस्सी पीकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए साथ जिस्मानी और जहनी सुकून और राहत महसूस करते हैं। शुरू से ही देसी चीज़ है लस्सी, पीने में भी बड़ा अच्छा मज़ा आता है। नमकीन लस्सी सालों साल से फरोख्त होने वाला बेहतरीन मशरूब है, जिसके जायके और क्वालिटी की वजह से मांग में इजाफा होता जा रहा है। हब्स के इस मौसम में हैदराबाद के शहरियों ने दीगर मशरूबात के साथ साथ देसी मशरूबात को भी तरजीह देना शुरू कर दिया। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। बहावलपुर में रुकने सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने अफराद बाहम माजूरी में व्हील चेयर्स तकसीम की। तकरीब में माजूर अफराद के लिए मामने आलात भी फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला बहावलपुर के 42 माजूर अफराद में व्हील चेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स, वाइट कैन स्टिक्स, वॉकर, मोबाइल टॉयलेट चेयर्स और दीगर मामने डिवाइसेस तकसीम की गई। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बहावलपुर की ज़ेर एहतमाम दारुल अतफाल में मुनक्किद तकरीब में रुकने सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने बतौर मेहमान खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की। इस मौके पर मुस्लिम लीग लायर्स फोरम के सीनियर नायब सदर बिलाल महमूद मलिक, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक दाऊद महमूद मलिक, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उजैर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सादिया बिलाल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से माजूर अफराद को मामने आलात की फरहमी इन्हें खुद मुख्तार बनाने की जानिब एक अहम कदम है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उजैर ने कहा है कि इस प्रोग्राम का मकसद माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाना और इनकी जिंदगी के चैलेंजेस को कम करना है। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।